26 अक्टूबर 1984 अमेरिका में एक फिल्म रिलीज हुई जिसका नाम था द टर्मिनेटर। मुझे लगता है ये फिल्म हम सबने देखी होगी और अगर आपने इस फिल्म के सीक्वल्स भी देखे हैं तो आपको पता होगा कि इस फिल्म में यह दिखाया गया था कि कैसे हमारे आने वाले फ्यूचर में मशीन्स और रोबोट्स हम इंसानों पर रूल करने वाले हैं। हालांकि ये पूरी तरह से एक साइंस फिक्शनल मूवी थी, लेकिन इस स्टोरी ने लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया था कि क्या सच में हमारा फ्यूचर मशीनों के हाथ में होगा या फिर क्या सच में रोबोट्स हम इंसानों को डोमिनेट कर सकते हैं। दोस्तों, बात करें प्रेजेंट टाइम की तो आज का इंसान टेक्नोलॉजी पर बहुत ही ज्यादा डिपेंडेंट हो चुका है एंड दिस इज द रीजन कि आजकल हमें एक वर्ड बहुत ही ज्यादा सुनने को मिल रहा है एंड दैट इज नन अदर देन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एक ऐसी टेक्निक जिससे मशीन्स वो ऑलमोस्ट सारी काम कर सकती हैं जिन्हें एक ह्यूमन बीइंग अपनी डेली रूटीन में करता है। तो सवाल यह है कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमंस को रिप्लेस कर सकता है? आई प्रॉमिस टू यू कि इस वीडियो के एंड तक आपको इस क्वेश्चन का आंसर डेफिनेटली मिल जाएगा। लेकिन अगर मुझे इस सवाल का एक सीधा सीधा जवाब देना हो तो मैं कहूंगा यस एंड ऑल्सो नो। बट हाउ? अब इसे समझने के लिए हमें इंफॉर्मेशन के समंदर में थोड़ा सा तैरना होगा। दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डेफिनेशन कुछ इस तरह से है, द एबिलिटी ऑफ अ मशीन और अ कंप्यूटर टू इमुलेट द प्रोसेसेस ऑफ ह्यूमन माइंड। यानी मशीन्स की एक ऐसी एबिलिटी जिसके थ्रू ह्यूमन माइंड के अंदर होने वाले एक्शंस और थॉट्स को कॉपी किया जा सके। ऐसी कई सारी एक्टिविटीज हैं जिन्हें एआई तेज और बेहतर तरीके से कर सकता है एज कंपेयर टू ह्यूमंस। एआई किसी भी पर्टिकुलर पैटर्न को बहुत ही जल्दी लर्न कर लेता है और अगर उस पैटर्न में कोई छोटा सा भी चेंज होता है तो वो उसे तुरंत डिटेक्ट भी कर लेता है। बिना रुके और बिना थके एआई कई घंटों तक काम कर सकता है। एआई की मैथमेटिकल कैलकुलेशंस भी इंसानों के मुकाबले काफी ज्यादा एक्यूरेट होती हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये समझना होगा कि एआई कोई ऐसी चीज नहीं है जो फ्यूचर में आने वाली है, बल्कि ये ऑलरेडी हमारी डेली रूटीन्स में प्रेजेंट है। दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन गूगल, नेटफ्लिक्स का वो रिकमेंडेशन सिस्टम जिसके थ्रू आप ढेर सारे शोज देख पाते हैं, आपकी आवाज सुनकर आपके लिए पिज्जा ऑर्डर करने वाली एलेक्सा या फिर सेल्फ ड्राइविंग कार्स जैसे कि टेस्ला। ये हमारे सराउंडिंग्स की वो चीजें हैं जिनमें एआई का इस्तेमाल होता है, लेकिन हम शायद इन पर कभी ध्यान नहीं देते। वॉइस असिस्टेंट्स, सोशल मीडिया, जीपीएस नेविगेटर्स, इन सभी एग्जांपल्स में आप ये देख सकते हैं दैट हाउ एआई इज क्रिएटिंग समथिंग न्यू इंस्टेड ऑफ टेकिंग समथिंग अवे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर जो सबसे बड़ा सवाल लोगों के मन में रहता है वो ये कि क्या एआई हमारी जॉब्स पर भी कब्जा कर लेगा? क्या एआई की वजह से लोगों को अपनी नौकरियों से हाथ धोना पड़ेगा? दोस्तों, कोविड पेंडेमिक के दौरान अमेरिका की एक सॉफ्टवेयर कंपनी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू पेशेंट्स की डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और उनके लिए वैक्सीनेशन कॉम्बिनेशंस को भी तैयार किया था। ये सच है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमन इंटेलिजेंस के मुकाबले काफी ज्यादा फास्ट और बेटर है और अगर एआई ने खुद को और इंप्रूव कर लिया तो पॉसिबल है कि कई लोगों की जॉब्स चली जाएंगी। देयर आर मेनी जॉब्स दैट एआई कैन रिप्लेस लाइक रिसेप्शनिस्ट, अकाउंटेंट्स, सेल्स पीपल, रिटेल सर्विसेज, ट्रांसलेटर्स, सिक्योरिटी पर्सनल, कुरियर सर्विसेज एंड जस्ट लाइक दिस वो सारी जॉब्स जिनमें लोगों को एक ही तरह का काम बार बार करना पड़ता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2025 तक एआई से चलने वाली मशीनें 85 मिलियन जॉब्स को रिप्लेस कर देंगी। बट एट द सेम टाइम एआई की वजह से 97 मिलियन न्यू जॉब्स भी ओपन हो जाएंगी, क्योंकि जैसे जैसे एआई टेक्नोलॉजी फैलती जाएगी उन्हें ऑपरेट करने के लिए लोगों की डिमांड भी बढ़ती जाएगी। दोस्तों, ये बात सच है कि किसी नई टेक्नोलॉजी के आने के बाद कई बार कुछ पर्टिकुलर टाइप्स की जॉब्स खतरे में आ जाती हैं, लेकिन ये बात भी सच है कि उस टेक्नोलॉजी की वजह से कुछ नई जॉब्स का रास्ता भी खुल जाता है। इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल है पोस्टमैन की जॉब। दोस्तों, आपको याद होगा कि जब मोबाइल फोन्स का ट्रेंड शुरू हुआ तो लोगों ने लेटर्स लिखना बहुत ही कम कर दिया था और जब स्मार्टफोन्स के अंदर व्हाट्सएप जैसे मैसेजिंग एप्स लॉन्च हुए तो लोगों को चिट्ठियों की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी, जिसके बाद पोस्टमैन का काम भी खत्म हो गया। लेकिन इसके ऑपोजिट जब ऑनलाइन शॉपिंग का ट्रेंड शुरू हुआ तो डिलीवरी बॉय की जॉब्स अचानक से बढ़ने लगी। तो कह सकते हैं कि जहां टेक्नोलॉजी की वजह से एक जॉब टर्मिनेट हो गई तो वही दूसरी जॉब जनरेट हो गई। दोस्तों, ये बात सच है कि कई एक्टिविटीज में एआई इंसानों के मुकाबले काफी ज्यादा बेटर परफॉर्म करता है, लेकिन जब हम एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो की बात करते हैं तो वहां पर एक ह्यूमन अप्रोच का होना बहुत जरूरी हो जाता है। इसलिए ऐसी भी कई जॉब्स हैं जिन्हें एआई रिप्लेस नहीं कर सकता, लाइक डॉक्टर्स, लॉयर्स, साइंटिस्ट, पीआर मैनेजर्स, टीचर्स, ऑथर्स, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कई लोग इस तरह से घबरा रहे हैं जैसे जंगल में इंसान शेर से घबराता है। लोग एआई को किसी एलियन की तरह इमेजिन करने लगे हैं जो धरती पर आएंगे और हम इंसानों पे राज करेंगे। लेकिन इस एलियन थिंकिंग का रीजन क्या है? मूवीज।
आयरन मैन, टर्मिनेटर, रोबोट, क्रूज ऑब्लिवियन, एज ऑफ टुमारो, इन सभी मूवीज को देखकर यही लगता है कि कभी ना कभी फ्यूचर में एक ऐसा टाइम भी आएगा जब इंसान पूरी तरह से एआई पर डिपेंडेंट हो जाएगा। स्पेशली जब हम हॉलीवुड मूवीज को देखते हैं जिनमें हमेशा यही दिखाया जाता है कि मशीन्स इंसानों पर डोमिनेट कर रही हैं। पता नहीं इन्हें हर बार इंसानों की ही पुंगी बजाने में क्या मजा आता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्सेस ह्यूमन इंटेलिजेंस, ऐसी मूवीज का बेस ही यही होता है। दोस्तों ये बात सच है कि पिछले कई सालों में एआई ने खुद को बहुत ही ज्यादा इंप्रूव किया है। इवन कई चीजों में तो वो ह्यूमन इंटेलिजेंस के बराबर आ चुका है। लेकिन ह्यूमन इंटेलिजेंस से भी आगे चले जाना फिलहाल एआई के लिए पॉसिबल नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि एआई सिर्फ उसी इंफॉर्मेशन को यूज कर रहा है जिसे ह्यूमंस ऑलरेडी डिस्कवर कर चुके हैं। दोस्तों ऐसा भी नहीं है कि एआई से कभी कोई गलती हो ही नहीं सकती। अरिज़ोना में एक सेल्फ ड्राइविंग कार ने रास्ते पर चल रही एक 50 साल की लेडी को इतनी जोर से टक्कर मार दी कि उसकी वहीं पर मौत हो गई। एआई इंसानों के स्किन कलर को लेकर भी डिस्क्रिमिनेशन करता है। एक टेस्टिंग में यह पता चला कि डार्क स्किन वाले लोगों को एआई क्रिमिनल्स की तरह आइडेंटिफाई कर रहा था, जबकि उन लोगों ने कोई भी क्राइम नहीं किया था। इन गलतियों को देखकर यही लगता है कि फिलहाल एआई इंसानों के लिए पूरी तरह से सेफ नहीं है, लेकिन एआई खुद को और इंप्रूव करेगा, ये भी सच है। इस सारी इंफॉर्मेशन को कंक्लूड करते हुए मैं यही कहना चाहता हूं दैट मे बी एआई इज बेटर देन ह्यूमंस बट इट कैन नॉट रिप्लेस ह्यूमंस। क्योंकि एआई चाहे कितना भी एडवांस हो जाए, वो है तो एक मशीन ही जिसे ऑर्डर्स एक ह्यूमन बीइंग देता है। और एक बड़ा डिफरेंस जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ह्यूमन इंटेलिजेंस के बीच में होता है वो है इमोशंस। मोरालिटी, एथिक्स, इंट्यूशंस, इंस्टिंक्ट, इमेजिनेशन, एंटिसिपेशन, सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, क्रिएशन, लव एंड कॉन्शियसनेस, ये वो नेचुरल चीजें हैं जिन्हें कभी भी आर्टिफिशियली नहीं बनाया जा सकता। एट द एंड मैं यही कहूंगा दैट नोबडी हैज सीन द फ्यूचर। ऐसा भी हो सकता है कि साइंस फिक्शन मूवीज में सुनी वो बातें कभी ना कभी सच हो जाएं, और अगर ऐसा हुआ भी तो इसका वन एंड ओनली रीजन इंसान खुद होगा। लेकिन हम इंसानों के पास एक ऐसी अमेजिंग चीज है जिसे कोई भी मशीन कभी कॉपी नहीं कर सकती, और वो है हमारी इंसानियत। सो कीप योर ह्यूमैनिटी अलाइव। जय हिंद।